साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत गर्म है। उद्धव गुट के नेता और शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत की एक गलती ने पूरा पासा ही पलट दिया। जी हां, अरविंद सावंत के एक बयान की वजह से पूरे महाराष्ट्र में सियासी पारा उबाल पर है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़के हुए हैं और उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई और उसके बाद अरविंद सावंत को जमकर फटकार लगाई। न सिर्फ अरविंद सावंत को बल्कि अपने तमाम नेताओं को फटकार लगाई और चेतावनी दी कि किसी पर भी इस तरह का बयान ना दे जिससे जनता के मन में गलत भावना पैदा हो। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के इस गुस्से की बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शाइना एनसी ने अपनी एफआईआर में न सिर्फ अरविंद सावंत का नाम लिखाया है बल्कि उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं का नाम भी लिखाया है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, उद्धव ठाकरे की गुस्से की वजह बताते हैं, शाइना एनसी ने एफआईआर में और क्या क्या लिखा है आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में अब सियासी पारा हाई होता जा रहा है। अब शिवसेना महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से अरविंद सावंत की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। शाइना एनसी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पुलिस थाने जाकर केस भी दर्ज करा दिया और अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर भी लिखा दी। सामने आ रहा है कि शाइना एनसी की इस एफआईआर में न सिर्फ अरविंद सावंत का नाम है बल्कि उद्धव ठाकरे का नाम है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई और लोगों का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उसमें सबके सामने अरविंद सावंत को जमकर फटकार लगाई। सामने आया कि उद्धव ठाकरे का साफ साफ कहना है कि चुनाव से पहले का ये दौर बेहद नाजुक दौर है, बेहद नाजुक समय है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं की एक गलती पूरी 5 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अरविंद सावंत को साफ साफ हिदायत दी कि किसी भी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचे। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अरविंद सावंत को बल्कि अपने सभी नेताओं को सख्त चेतावनी दी है, सख्त लहजे में धमकी देते हुए कहा है कि किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी ना दे जिससे जनता के मन में गलत मैसेज जाए, जनता के दिमाग में गलत मैसेज जाए और एक बार अगर गलत मैसेज चला गया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी की इतने सालों की मेहनत पल भर में खराब हो जाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में है और उद्धव ठाकरे ने इसीलिए अर्जेंट मीटिंग भी बुलाई और यहाँ पर अरविंद सावंत को फटकार लगाते हुए अपने सभी नेताओं को चेतावनी भी दे डाली। यहाँ आपको बताते हैं कि शाइना एनसी ने आखिर अरविंद सावंत के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनकी हालत देखिए, वो पूरी जिंदगी बीजेपी में रही, अब वो दूसरी पार्टी में चली गई। इम्पोर्टेड माल यहाँ काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ ओरिजिनल माल ही काम करता है। अब अरविंद सावंत की इस टिप्पणी पर शाइना एनसी भी भड़क गई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि महिला हूँ, माल नहीं। इतना ही नहीं, सावंत की इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराने थाने भी पहुँच गयी। यहाँ पर शाइना एनसी का ये फॉर्मूला काम कर गया और अरविंद सावंत की अपनी ही पार्टी में खूब बेइज्जती हो रही है, खूब विरोध भी हो रहा है। शाइना एनसी ने यहाँ पर ये भी कहा कि उनको किसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो क्या है वो जानती है, वो महिला है और महिला क्या कर सकती है ये एक महिला ही जान सकती है। सावंत जैसे व्यक्ति महिला को डिफाइन करने के लिए बेहद कमजोर शख्सियत है। पीटीआई को दिए बयान में शाइना एनसी ने ये भी कहा कि अरविंद सावंत और उनकी पार्टी की मानसिकता देखिए कि वो एक महिला को माल और आइटम की नजर से देखते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वोटर सब देख रहे हैं और यही वोटर आपको चुनाव में बेहाल कर देंगे। जो महिला को इज्जत नहीं दे सकते उन्हें जनता वोट भी नहीं देगी। यहाँ पर शाइना एनसी का ये फॉर्मूला पूरी तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद सावंत चारों तरफ से घिर चुके हैं। अरविंद सावंत न सिर्फ अपनी पार्टी में घिर चुके हैं बल्कि कई महिला संगठनों ने भी अरविंद सावंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अरविंद सावंत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शाइना एनसी से तुरंत माफी मांगे। यहाँ आपको बता दें, शाइना एनसी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें सामने आया है कि उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है क्योंकि अरविंद सावंत जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। इसके अलावा 2 और नेताओं के नाम शामिल हैं जो कि बयान देते वक्त वहीं पर मौजूद थे और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अरविंद सावंत पर बुरी तरह भड़क गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद सावंत का ये एक बयान उद्धव ठाकरे की नैया डुबो देगा, उद्धव ठाकरे की पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्त होने के साथ एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि महाराष्ट्र में बने दोनों गठबंधन अव्यवहारिक है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही ऐसे विचार वाले दलों का समूह है जो सत्ता के लालच में इकट्ठा हुए हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के कम से कम 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 पार्टियों के प्रत्याशी है। यही हाल महायुति के साथ भी हुआ है। इस गठबंधन में बीजेपी जैसी काडर वाली पार्टी भी कड़े फैसले नहीं ले सकी। कम से कम 5 सीटों पर यहाँ भी एमवीए जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोनों गठबंधन ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, पर जिस तरह से दोनों ही गठबंधनों में अंदरूनी राजनीति हो रही है, पक्का है कि चुनाव जीतने के बाद नए गठबंधन अस्तित्व में आ सकते हैं। और मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है और जो कंफर्म खबर आ रही है, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद चुपके से जाकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि चुनावी सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे अच्छी स्थिति में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो अच्छी सीटें हासिल कर सकते हैं। और पहले जहां लग रहा था कि कांग्रेस भी अच्छे नंबर हासिल कर लेगी, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। और कांग्रेस के साथ हरियाणा में जो हुआ वो हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी रिपीट हो जाए, यानी कि कांग्रेस की जगह बीजेपी यहाँ पर बाजी मार जाए। अब सर्वे की माने तो जनता अजित पवार को किसी भी स्थिति में वोट देने को तैयार नहीं है और एकनाथ शिंदे का भी यही हाल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि महायुति में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के हाथ अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, अच्छी खासी सीटें आ सकती है। और यही वजह निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों में से महायुति के दलों ने 284 सीटों को आपस में बांट लिया है और 4 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ी है। बीजेपी इन सीटों में सबसे ज्यादा 152 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने 101 सीटें हासिल की है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी ने 96 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और शरद पवार की पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एमवीए ने भी यहाँ पर एसपी और सीपीआई के लिए 2-2 सीटें छोड़ी है। एक समय तो लग रहा था कि एमवीए में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तीनों के बीच बराबर सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने ठीक ठाक बार्गेनिंग कर ली और अपना पलड़ा काफी भारी कर लिया। अब लेकिन आप सभी को शुरू से ही पता है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में पहले दिन से ही पटरी खा नहीं रही है। कभी सीएम फेस को लेकर तो कभी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद पर विवाद हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस के आला कमान को भी मनाने पहुंचे थे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और सीएम फेस को लेकर तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ पार्टी के लिए सत्ता के लालच में एमवीए के साथ है, वरना कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मिनट भर के लिए भी पचाने की स्थिति में नहीं है। और यही हाल उद्धव ठाकरे का भी है। उद्धव ठाकरे भी सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस की शर्तों का पालन कर रहे हैं, वरना उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस को सहन करने वालों में से नहीं है। और यही हाल महायुति में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की मनमानी से परेशान हो चुकी है और अजित पवार को बीजेपी आज ही धक्का दे दे, ऐसी ही स्थिति में ऐसे ही विचार अपने तैयार कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अभी चुनाव से पहले जो स्थिति है वो चुनाव के बाद बिल्कुल पलट जाएगी और नतीजों के बाद में हो सकता है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हाथ मिला ले और एक बार फिर से सरकार महाराष्ट्र में बनाने में कामयाब हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दोनों ही गठबंधन सिर्फ सत्ता के लालच में एक दूसरे के साथ है? इन्हें जनता से और महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है? क्या वाकई में चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एक फ्रेम में आ जाएंगे? आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।